सभी छात्रों को सुप्रभात। मैं गंगाराम पीजीटी हिंदी। आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित सहर्ष स्वीकारा है जो कविता हम पढ़ रहे थे, इस कविता का शेष भाग का आज हम अध्ययन करते हैं। इसका हम पठन पाठन करते हैं। हमने 2 पद इसके पढ़ लिए थे, अब आगे के शेष 2 पद आज हम इसके पढ़ेंगे। तो यहाँ गजानन माधव मुक्तिबोध, जैसे पहले बताया था कि एक नई कविता के रचयिता हैं। ये नई कविता का भाव इस कविता में मिलता है और इसमें कुछ छायावाद का भी प्रभाव है। तो इस प्रकार से गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस कविता को प्रस्तुतिकरण दिया है। तो हम आज तीसरे पद का हम जो है व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। तीसरा पद है, हम इसकी प्रारंभ करते हैं। सभी भैया बहन ध्यान से इसको वीडियो को सुनेंगे। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ पर कवि ने इस काव्यांश में कवि ने उस आदर्श सहारे से वियोग की कामना व्यक्त की है। उस अपने प्रेरक प्रिय को भुला पाने की प्रस्तुति दी है, अर्थात वह अपने प्रिय को भुला पाना भी प्रकृति का एक अंग मानता है। तो कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, उसी में झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। तो कवि कहता है अपने प्रेरक के प्रति, अपना जो प्रेरणा स्रोत है उसका जो इष्ट है, इष्ट के प्रति जो है स्मृति और विस्मृति का भाव देते हुए कहता है कि हे मेरे प्रेरक, हे मेरे इष्ट, मैं तुमको भुला देना चाहता हूँ। यही नहीं, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह कि दक्षिण ध्रुव पर सदैव अंधकार और अमावस्या की स्थिति बनी रहती है, वैसे ही अंधकार मैं तुम्हारी विस्मृति पर अपने हृदय में महसूस करता हूँ। कहता है कभी वैसा ही अंधकार जो दक्षिण ध्रुवीय अमावस्या का अंधकार होता है, उसी तरह का अंधकार मैं अपने हृदय में जो हूँ महसूस करता हूँ। कवि कहता है आगे कि अपने इष्ट की स्मृति चंद्रमा की शीतलता की तरह अनुभव होती है, ठीक वैसे ही उसकी विस्मृति में वे घनेरे आभास का अनुभव करता है, घनेरे अंधकार का अनुभव करता है। अपने इष्ट को भूल जाने के प्रभाव में मेरे मुख मेरे शरीर पर दिखाई देता है, अर्थात मैं उस अंधकार में, अपने इष्ट के भूल जाने में जो मुझे दंड दिया गया अंधकार का, मैं उसमें जो है नहाना चाहता हूँ। अपने शरीर पर, चेहरे पर और अंतरात्मा में वह अंधेरा प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसकी मधुर स्मृति के आभास में होने वाले कष्ट को सहन करना चाहता हूँ, उस कष्ट में मैं डूबना चाहता हूँ। ऐसा कवि अपना भाव कहता है। आगे कहता है इसलिए कि कवि कहता है इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब सहा नहीं जाता है।
नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पर आती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा ये छटपटाती, छाती की भव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो कवि कहता है आगे कि हे मेरे इष्ट, हे मेरे प्रेरक, आपसे मैं ढके हुए रहने के का ये रमणीय प्रकाश, अर्थात आपके द्वारा जो चारों ओर मेरे ये रमणीय प्रकाश, सुंदर प्रकाश मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है। कहता है इसलिए मैं अब अंधेरे अमावस्या में डूब जाना चाहता हूँ। अब तो स्थिति ये हो गई है कि जो ममता के बादल मेरे चारों ओर मंडराते हैं, कवि कहता है ममता के बादल की मंडलाती कोमलता भीतर पिराती है। कहता है जो ममता के बादल, आपके ममत्व के, मेरे प्रेरक के ममत्व के, मातत्व के जो बादल चारों ओर, ममतामयी प्रेम के बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं, इन ममता के बादलों की मंडलाती कोमलता मेरे हृदय को पीड़ा देने लगी है। अब जिन ममता रूपी बादलों को देखकर मैं पहले आनंदित हो जाया करता था, और अब वही ममता रूपी बादल मुझे दर्द देते हैं, पीड़ादायक प्रतीत होते हैं। ऐसा कवि अपना कहता है कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा ये छटपटाती, छाती को भव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कहता है कवि अब मुझ में और अधिक कष्ट सहने की शक्ति नहीं है। अब तो मेरी आत्मा कमज़ोर और शक्तिहीन हो गई है। मेरी छाती निरंतर दुखों के कारण परेशान रहती है। इसलिए वह होनी को देखकर, वह उस स्थिति को देखकर भयभीत रहती है। होनी मेरी कमज़ोर और शक्तिहीन छाती तथा हृदय को डराती रहती है। कवि कहता है कि अब तो स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। अब मुझे देखकर लोग सांत्वना देते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं तथा दुखों को सहलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब तो मन बहला देने वाली तथा दुखों को सहला देने वाली आत्मीयता भी सहन नहीं होती है, अर्थात मुझे अपनापन अब अच्छा नहीं लगता है। कवि इस तरह की बात कहता है। अब हम इस जो काव्यांश है इस पर आधारित कुछ विवेचना करते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर हैं। कवि के भीतर प्रश्न बनता है कि कवि के भीतर कौन पीड़ा पहुंचाता, तो कवि के भीतर कौन पीड़ा पहुंचाती है? तो कवि के भीतर जो ममता के बादल की मंडराती हुई कोमलता पीड़ा पहुंचा रही है, अर्थात उसे अपने प्रेरक, अपने इष्ट के जो ममतामयी बादल चारों ओर प्रेम के बादल मंडराते थे, अब वही जो है उनसे दूर होने के कारण वह उसकी जो यादें हैं उसे कोमलता के रूप में पीड़ा पहुंचा रहे हैं। अगला प्रश्न बनता है कवि की आत्मा कैसी हो गई है? तो कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कवि की जो आत्मा है कमज़ोर और अक्षम हो गई है, अर्थात उसको याद कर कर के वो विस्मृत करना चाहता है, इसलिए उसकी आत्मा कमज़ोर और अक्षम हो गई है। उसे अपने प्रेरक का दृश्य दिखाई देता, उसकी प्रेम और ममता दिखाई देती है, जिसके कारण उसकी आत्मा उसको याद कर कर के कमज़ोर और अक्षम हो गई है। अगला प्रश्न कहता है कि अब कवि को क्या बर्दाश्त नहीं होती है? तो उत्तर बनता है कवि को बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस प्रकार से कवि को बहलाती सहलाती हुई आत्मीयता बर्दाश्त नहीं हो रही है, ऐसा कवि कहता है। कवि किससे दंड की प्रार्थना करता है और क्यों करता है? कवि किससे दंड की प्रार्थना करता है और क्यों करता है? तो उत्तर बनता है इसका, कवि जो उसका प्रेरक है या उसका ईश्वर कहिए या उसका जो प्रेरणा स्रोत है जिससे उसे प्रेरणा मिली है, कवि उससे प्रार्थना करते हुए दंड की प्रार्थना करता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उन्हें
जो भूल की है, क्योंकि वह विस्मृत हो रहा है उसकी ओर से, और उसे विस्मृत होने के कारण और अधिक याद आ रही है, और याद आने को, उस यादाश्त को वह दंड के रूप में स्वीकार करना चाहता है। इस प्रकार से कवि जो है इस बात को यहाँ पर रखता है। अब इस जो काव्यांश है, इस काव्यांश में काव्य सौंदर्य क्या है, काव्य सौंदर्य पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो इसकी आत्म अभ्यंजना है, इसमें सजीव चित्रण किया गया है कवि के द्वारा। खड़ी बोली है, मुक्तक छंद है, मुक्तक छंद की भाषा है, तत्सम तद्भव और विदेशी शब्दावली है, अनुप्रास रूपक पदमेंत्री अलंकारों का प्रयोग हुआ है, बिंबात्मक शैली है। अब इसके बाद में हम अगला पद लेते हैं, अगले पद का हम अध्ययन करते हैं। अगला पद है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, पाताली अंधेरे की गुहाओं के में बिबरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। तो कहता है आगे कभी, कार्यों का वैभव है, अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो यहाँ पर कवि इस काव्यांश में अपने प्रिय, अपने प्रेरक को दृढ़ता से भूल जाने का वर्णन करता है। वर्णन करते हुए कहता है, सब कुछ वह याद रखना मानव हृदय द्वारा संभव नहीं है, इसलिए कवि उसे भूलने के लिए ही महत्व देता है। तो कवि यहाँ पर उस अपने प्रेरक की विशेष प्रेरणा और विशेष सत्ता के प्रति समर्पित भावना व्यक्त करता है। तो कहता है कवि कि हे प्रेरक, हे मेरे प्रेरणा स्रोत, हे मेरे इष्ट, हे प्रभु, आप मुझे वास्तव में दंड दें और जिससे मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं, बिलों और धुएं के काले बादलों के बीच बिल्कुल गुम हो जाऊं। यानी कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं और बिबरों में, धुएं के बादलों में। तो पाताल लोक की गुहाओं कहते हैं गुफाओं को, बिबरों कहते हैं गड्ढों को। जो पाताल के अंदर बहुत गहरे गड्ढे होते हैं उन्हें बिबर कहते हैं। तो ऐसे गड्ढों में, तो कहता है गड्ढे यानी बिल, तो कहता है पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं, बिलों और धुएं के काले बादलों में मैं बिल्कुल गुम हो जाऊं। मैं इन गुफाओं, बिलों और बादलों में इतना गुम हो जाऊं कि कोई मुझे ढूंढ ना सके। तो फिर लापता है कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कहता है मैं बिल्कुल लापता हो जाऊँ, वहाँ पे गुम हो जाऊँ, लेकिन वहाँ पर भी तुम्हारा ही सहारा, हे मेरे प्रेरक, मुझे वहाँ पर भी तुम्हारा ही सहारा मिलता है। वहाँ भी आप की ही सत्ता दिखाई देती है, आप ही मुझे प्रेरणा देते हैं, मुझे ढाढ़स बंधाते हैं, मुझे सांत्वना देते हैं, अर्थात आपका ही मेरे लिए सहारा है। ऐसा कवि कहता है। आगे कहता है कवि फिर, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सह स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। आगे कहता है कवि कि जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है या मेरा संभव है या मेरा होने वाला है, वह सब कुछ तुम्हारे ही कारणों का चक्र है, तुम्हारे ही द्वारा प्राप्त हुआ है और तुम्हारे ही कार्यों का ऐश्वर्य है। अर्थात तुम्हारे ही कार्यों द्वारा जो धन संपत्ति वैभव मुझे प्राप्त हुआ, वैभव कहते हैं धन संपत्ति को, तो तुम्हारे ही कार्यों द्वारा मुझे वो सब कुछ वैभव, धन संपत्ति यानी ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है।
मेरे संपूर्ण जीवन का पर आपका ही अधिकार है। जो कुछ भी मेरे पास है, कहता है कवि, वह सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, आपके कार्यों का ही परिणाम है। कवि का कथन है कि अब तो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ राग विराग, सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद, अर्थात सुख दुख कष्ट जो भी कुछ हैं, खुशियाँ भी हैं, ये सब कुछ सभी कुछ मैंने खुशी से सहर्ष यानी कि खुशी से स्वीकार किया है, खुशी खुशी स्वीकार किया है। अर्थात कहता है आगे कवि कि मेरे जीवन में जो कुछ भी था मैंने निर्विवाद रूप से इसे स्वीकार कर लिया, अर्थात मैंने इसे खुशी से अपनी इच्छा से प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया है। जो कुछ भी मेरा है, मेरे जीवन में मेरे पास है, वह सब तुम्हें अत्यंत प्रिय था। हे मेरे प्रेरक, तुम्हें सब कुछ अत्यंत प्रिय था और इसलिए मैंने ये सब कुछ जो है प्रसन्नता से स्वीकार किया है। चाहे इसमें हर्ष हो, शोक हो, विषाद हो, दुख हो, सुख हो, राग हो, विराग हो, आशा है, निराशा है, ये सब कुछ मैंने प्रसन्नता से प्राप्त किया है, क्योंकि मेरा जो प्रिय प्रेरक है उसके लिए भी ये सब प्रिय था, अच्छा लगने वाला था। तो मुझे भी ये अच्छा लगता है क्योंकि ये सब अपने प्रेरक की देन है, इसलिए मैंने इसे खुशी से अंगीकार किया है, स्वीकार किया है और मैंने प्रसन्नतापूर्वक इसे प्राप्त किया है। ऐसा कवि अपने भाव को दर्शाता है। यहाँ कहता है कि मैं अपने प्रेरक के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, अर्थात समर्पण भाव यहाँ दिखाई देता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न। कवि किस दंड की कामना करता है? तो कवि किस दंड की कामना करता है? कवि उत्तर में आता है, कवि इस दंड की कामना करता है कि वह पाताली अंधेरे गुफाओं और बिलों में अर्थात गड्ढों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाए। अर्थात वह अपने प्रेरक को भूलने के लिए वह दंड की कामना करता है कि वह पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में, उन बिलों में और धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाए, ऐसी उसे दंड की कामना है। कवि अपने प्रेरक के प्रति क्या समर्पित करता है? प्रेरक अर्थात इष्ट, जिससे उसे प्रेरणा मिली है, उसके प्रति क्या समर्पित करता है? तो कवि अपने प्रेरक या इष्ट के प्रति जो ये समर्पित करता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी है वह सब उस प्रेरक का दिया हुआ है, अर्थात तुम्हारा ही है। अर्थात अपने प्रेरक से कहता है कि तुम्हारा ही है और मैंने उसे इसलिए खुशी से स्वीकार कर लिया है। तो यह समर्पण भाव है अपने प्रेरक के प्रति कि जो कुछ उसे प्राप्त हुआ है वह उसकी प्रेरक की प्रेरणा से ही प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न बनता है कि इस काव्यांश में जो है कवि जो है अपनी ज़िंदगी में जो कार्यों का वैभव और जो प्राप्त हुआ है वह उसका अपना लगता है, अपना सा संभव कैसे लगता है? तो कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि जो भी मुझे प्राप्त हुआ है मेरे प्रेरक से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ मेरे पास है, जो मेरे लिए होने वाला है, मेरा अपना होने वाला है या संभव है या जो प्राप्त हुआ है वह मेरे प्रेरक के कारण प्राप्त हुआ है, अर्थात मेरे कार्यों का वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य सब मेरे प्रेरक की प्रेरणा से ही मुझे प्राप्त हुआ है। अर्थात यहाँ पर भी समर्पण भाव अपने प्रेरक के प्रति कवि ने दिया है। सहर्ष स्वीकारा है पंक्ति में क्या भाव स्पष्ट होता है? सहर्ष स्वीकारा है, तो सहर्ष स्वीकारा है पंक्ति का भाव है कि जिस इष्ट के द्वारा, जिस प्रेरक के ने मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख और दुख प्रदान किए हैं उनको कवि ने